नमस्कार दोस्तों, ढाका टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले जो भाग आता है वो इलेक्ट्रिकल वाला भाग आता है और बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग। तो हम वैद्युतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स आपस में जो अंतर होता है उसको देख लेते हैं पहले। तो जो वैद्युतिकी है यानी कि इलेक्ट्रिकल्स, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एवं अन्य आवेश वाहकों का किसी चालक पदार्थ में से प्रवाह एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मोटर, जनित्र, परिणामित्र आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला भाग आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एवं अन्य आवेश वाहकों का किसी निर्वात एवं अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह एवं उनके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। वो हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। तो हम लिखेंगे यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एवं अन्य आवेश वाहकों का किसी निर्वात, अर्धचालक एवं गैसों में से प्रवाह एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये अंतर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल के तहत, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है वो हम चालकों में करते हैं। यानी कि चालकों में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का अध्ययन इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें हम परिणामित्र और जो हमारे जनित्र है, मोटर है, इनका अध्ययन करते हैं।
यानी कि किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का अध्ययन इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत होता है। और इलेक्ट्रॉन्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी अर्धचालक गैस और निर्वात में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का अध्ययन इलेक्ट्रिकल्स के अंतर्गत आता है। यानी कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एवं अन्य आवेश वाहकों का किसी निर्वात, अर्धचालक एवं गैसों में से प्रवाह एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, एचसीआर, डायक, ट्रायक, एलईडी ये सभी आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंतर्गत हम इन्हीं पुर्जों का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आता है ये तो है इलेक्ट्रॉन्स की परिभाषा, लेकिन इसके बाद जो पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं पैसिव एवं एक्टिव कंपोनेंट। जो पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट हैं उनको पढ़ेंगे कि पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं और एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं, और उन्हीं के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कंपोनेंट को। तो दोस्तों निष्क्रिय एवं सक्रिय घटकों को पढ़ेंगे। पैसिव एवं एक्टिव कंपोनेंट, जो वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉन्स में जो पुर्जे प्रयोग किए जाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो पैसिव और एक एक्टिव। अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा पैसिव कंपोनेंट। यानी कि निष्क्रिय घटक। तो जो पुर्जे ओम व किरचॉफ के नियमों का अनुपालन करते हैं वो पुर्जे पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा कोई प्रतिरोधक है, वह ओम के नियम का पालन करता है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये सभी जो हैं ये पैसिव कंपोनेंट हैं। अगर एक्टिव कंपोनेंट की बात करें तो जो पुर्जे ओम व किरचॉफ के नियमों का अनुपालन नहीं करते वो एक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो पैसिव पढ़ेंगे यानी कि जो पुर्जे ओम व किरचॉफ के नियमों का पालन करते हों वो निष्क्रिय घटक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पुर्जे जो ओम व किरचॉफ के नियमों का पालन करते हों वो आएंगे निष्क्रिय घटक यानी कि पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत। जैसे हमारा कोई प्रतिरोधक है, ये पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत ही आएगा। कोई इंडक्टर है, ये पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत है। जैसे हमारा कोई कैपेसिटर है, जिसको संधारित्र बोलते हैं, ये पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। यानी पैसिव प्रतिरोधक, इंडक्टर और कैपेसिटर यानी आरएलसी ये सभी पैसिव कंपोनेंट होते हैं। इन्हें लीनियर पुर्जे भी कहते हैं।
इन्हें लीनियर घटक भी कहते हैं। अगला देखेंगे एक्टिव कंपोनेंट। यानी कि सक्रिय घटक। तो जो एक्टिव कंपोनेंट हैं वो कौन से होंगे कि जो पुर्जे ओम व किरचॉफ के नियमों का पालन नहीं करते हों, यानी कि जो पुर्जे ओम व किरचॉफ के नियमों का पालन नहीं करते हों वो सक्रिय घटक के अंतर्गत आते हैं या सक्रिय घटक कहलाते हैं। जैसे अगर हम सक्रिय घटकों की बात करते हैं तो जो हमारे सक्रिय घटक हैं उनमें हो जाएगा जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR, डायक, ट्रायक, LED, FET इत्यादि। डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR, डायक, ट्रायक, LED, FET ये सभी एक्टिव कंपोनेंट यानी कि सक्रिय घटक के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम एक्टिव कंपोनेंट्स का ही अध्ययन करेंगे। अगला है संयोजक इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जैसे हमारा जो कोई परमाणु है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में, जैसे KLMN ये जो कक्षाएं हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब जो परमाणु है उसकी सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे।
यानी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंतर्गत आएंगे। जितने भी, अगर 2 हैं परमाणु की बाहरी कक्षा में तो वे दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर परमाणु की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो एक होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु है और उसकी बाहरी कक्षा में 1-2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि किसी दूसरे परमाणु के द्वारा थोड़े से आकर्षण बल द्वारा ही किसी दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि एक जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह में वो विस्थापित हो जाएंगे, वो कहलाते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों।